थोड़ा सा ध्यान लगाते रहिए जिस बात के ऊपर हम लोगों ने बात की थी, ताकि आपके लिए चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा आसान हो जाएं। चीज़ें आसान हो जाती हैं, स्किलफुल हो जाती हैं, तो आपको एनर्जी कम खर्च करनी होती है। ये हर चीज़ में है ना। एक्सरसाइज में भी अगर आपकी टेक्निक ख़राब हो तो आपको एनर्जी ज़्यादा लगानी होती है और चोट लगने का भी ख़तरा होता है। इसी तरीके से आपको योग में भी है, राइट। जब मैं योग बोल रहा हूँ तो उसका मतलब आप लोग सोचना छोड़ दीजिए कि आसन और प्राणायाम और क्रिया और मुद्रा और बंधा, राइट। आप भी इन 5 चीज़ों को याद कर लीजिए। मुझे बोलते बोलते याद हो गई हैं, चाहे AMU में लेक्चर्स या आउटसाइड दी AMU, है नहीं। क्या क्या? आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, बंधा, ठीक है नहीं। और बहुत हुआ तो ध्यान, बहुत हुआ तो ध्यान। ये 5-6 चीज़ें हैं जिसके बारे में माना जाता है कि साहब योग ये चीज़ें हैं, जबकि योग सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ें नहीं हैं, राइट। उसी को हम लोग यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं और पिछले हम लोगों ने करीब 7 घंटे इस बात को समझने में लगा दिए कि योग असल में होता क्या है। तो उसका हम लोगों ने शुरुआत से, जहाँ से समय शुरू हुआ है, जहाँ से दुनिया की उत्पत्ति हुई है, तो हम लोगों ने समझने की कोशिश की है कि योग वहाँ से चल रहा है, वो सिर्फ इंसानों से रिलेटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन, एक और मिसकॉन्सेप्शन है कि इंसानों से रिलेटेड है, केवल और केवल इंसानों से रिलेटेड नहीं है, राइट। बहुत लिमिटेड टर्म्स में हम जो है वो योग को समझ रहे हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ योग जो है वो हम और आप अच्छे से समझ गए हैं। इसकी प्रैक्टिस आप इसको मीन्स स्किल में डेवलप कर लीजिए। समझ जाना एक चीज़ अलग चीज़ होती है और उसको दूसरों को समझा देना, इस एतबार से कि जैसे जैसे आप समझाते जाएं आगे, जैसे जैसे भी आप समझाते जाएं, वैसे वैसे उनके डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते जाएं, राइट। तो ये एक स्किल होती है। इस स्किल में अगर आप स्किलफुल हो गए, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे दूसरों के ऑडियंस के डाउट्स क्लियर होते चले जा रहे हैं, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए, स्किलफुल हो गए, तो फिर जो है वो आपकी एनर्जी कम लगती है समझाने में और चोट का ख़तरा भी कम है। चोट मतलब सामने जो बैठी ऑडियंस है उसको कुछ गलत समझ में आ जाए या अन्यथा उस किसी चीज़ को ले ले, तो वो चीज़ जो है वो फिर नहीं होने पाती। तो इसलिए आप लोगों को चूँकि ये करना है, आप लोग नेक्स्ट जनरेशन हो और मुझसे बेहतर ही करना है आपको। ये कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है, राइट, कि यंगर जनरेशन ओल्डर जनरेशन से हमेशा अच्छी होती है, ऑलवेज़। ऐसा नहीं है कि आज की जनरेशन अच्छी है। लोग अक्सर कहते हैं ना आज की जनरेशन अच्छी है, नहीं, आज की नहीं अच्छी है, ये हमेशा से ऐसी चलती चली आई है, राइट। आपने देखा है ना हम लोग कहाँ थे, है ना, होमोसेपियन कैसा था, राइट, और फिर होमोसेपियन सेपियन अब कैसा हो गया, वो हम और आप हैं। तो यंगर जनरेशन अगर अच्छी नहीं होती, अगर ये प्रकृति का नियम नहीं होता और वो अच्छी नहीं होती, तो हम और आप अगर बहुत ज़्यादा होते तो होमोसेपियन ही रहते, कहीं गारों में ही रह रहे होते, है नहीं। लेकिन ऐसा पिछले 10,000 साल में हमने और आपने जो है वो देखा है कि ऐसा है नहीं। अभी 3 साल कोरोना से पहले और आज के जीवन में हमारे आपका जो है वो ऑल टुगेदर दुनिया जो है वो चेंज हो गई, मोड्स चेंज हो गए, बहुत से मोड्स चेंज हो गए। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप यंगर जनरेशन हो मेरी, आप मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज में से, मुझसे ज़्यादा अच्छे अंदाज से आप योग का जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है वो आप दुनिया के सामने रख पाओगे, मुझसे अच्छे अंदाज में। मैं जैसे भी रख पा रहा हूँ आपके सामने, लेकिन आप ही में से कुछ लोग उठेंगे जो पूरी दुनिया में इसका बिगुल बजा देंगे उसके ओरिजिनल मीनिंग के साथ। अभी बहुत लिमिटेड मायनों में इस्तेमाल हो रहा है। क्या 2 लिमिटेड मायने हैं? एक तो ये कि हमारी फिज़िकल बॉडी से रिलेटेड है, एक तो ये आसन, प्राणायाम, क्रिया, मुद्रा, बंधा, और बहुत है तो छठा 5 ध्यान। एक तो ये गलतफहमी हमको और आपको, सबको है, और हमको और आपको नहीं है, 170 कंट्रीज़ में है।
170 कंट्रीज़ इंक्लूडिंग इंडिया। ये दुर्भाग्य की बात है। खिड़कियाँ खोल देना यार। 170 कंट्रीज़, अभी जो है वो 177 कंट्रीज़ अराउंड जो हैं वो इंटरनेशनल योग डे मनाएंगी, करीब 177। पिछले साल 170 ने मनाई थी, मैं इसलिए 170 को बोल रहा हूँ। अभी 177 मनाएंगी, 7 और ऐड हो जाएंगी, राइट। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि योग का बहुत लिमिटेड, बहुत ज़्यादा लिमिटेड जो है वो मीन्स कॉन्सेप्ट है, और अगर इससे थोड़ा सा कहीं बढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है तो ये कॉन्सेप्ट है कि ये इंसानों के लिए है, वो भी लिमिटेड है अपने आप में, राइट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आपको ओरिजिनल जो योग का कॉन्सेप्ट है उसको आपको दुनिया के सामने रखना है, इसीलिए आप इस योग एजुकेशन को पढ़ रहे हो। गवर्नमेंट ने इसीलिए योग जो है वो आपके सिलेबस में नहीं डाला है, अपनी सारी एजुकेशन के सिलेबस में डाला है। सारी एजुकेशन के सिलेबस मीन्स स्कूल से लेकर के और हायर एजुकेशन तक। हायर एजुकेशन में भी सारे कोर्सेस मीन्स मेडिकल, उनके यहाँ कंपलसरी हो गया एक सब्जेक्ट योग एजुकेशन का। इंजीनियरिंग कंपलसरी हो गया उनके यहाँ। अब मिनिस्ट्री एक बार कर देती है उसको एज ए पॉलिसी, फिर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस उसको धीरे धीरे जो हैं वो एडॉप्ट करते रहते हैं उसको, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इसको लागू कर दिया गया है, लेकिन समझ वही पुरानी समझ है कि ये हमारे फिज़िकल बॉडी से कुछ रिलेटेड है, कुछ हमसे ही रिलेटेड है, जबकि हम लोगों ने पिछले 7 घंटों में तो समझने की कोशिश की है, उसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है केवल। मीन्स ये तो चलता चला आ रहा है, ये तो एक प्रकृति का नियम है जो चल रहा है, राइट। हम क्यों पढ़ें फिर? हम इसलिए पढ़ें क्योंकि ये हमसे रिलेटेड भी है। तो ज़्यादातर पार्ट अब जो आएगा वो सब हमसे रिलेटेड होगा, क्योंकि कल हम लोगों ने डिस्कशन एक किया था बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर कोई चीज़ मीन्स हमसे और आपसे रिलेटेड नहीं है, राइट, और है वो हो रही है समाज में, जैसे कॉस्मॉस में कोई चीज़ें हो रही हैं, सुपरनोवाज या 2 स्टार्स आपस में टकरा रहे हैं, राइट, तो हमारी सेहत पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, हमारी शेयर मार्केट पे उसका कोई असर नहीं पड़ता, हमारी फैमिली के मेंबर्स के ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता, राइट। हमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, हमें कोई टेंशन नहीं होती उसकी, टकरा रहे होंगे वो, राइट। तो होती हैं चीज़ें, लेकिन चूंकि हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है इसलिए हमको कोई असर नहीं है। ऐसे योग है, अगर ये हमारी लाइफ से रिलेटेड नहीं है तो फिर हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कहती रहे, बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट कहती रहती है, तो हम हर चीज़ थोड़ी मान लेते हैं कोई, और ना हर चीज़ कर लेते हैं। लेकिन ये तो हमारी और आपकी लाइफ से मतलब ऐसे अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड है जैसे मीन्स आपकी कैरोटिड आर्टरी आपसे अटैच्ड है। कैरोटिड आर्टरी यहाँ पर होती है एनाटॉमी में, लगाओ हाथ ज़रा अपने जबड़े के नीचे, देखो यहाँ दुख दुख है, नहीं है, नहीं दिखाई दे रही, दिखाई दे रही है, दिखाई नहीं दे रही, महसूस करो, राइट, है ना। कैरोटिड आर्टरी जितनी आपके करीब है उससे ज़्यादा करीब आपके योग का प्रिंसिपल्स आपसे लगे हुए हैं, उतने ज़्यादा करीब। इसलिए आपको इसको अच्छे से समझना, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर दूसरी चीज़ जो आपके लिए ज़रूरी है वो ये कि आप हिंदुस्तान के रहने वाले हो, और हिंदुस्तान के बारे में ये सीना ठोक के कहा जाता है कि योग जो है वो भारतीय परंपरा है। भारतीय परंपरा समझ रहे हैं, राइट, भारत की उत्पत्ति है। जब इतना सीना ठोक के हम कहते हैं तो फिर इसका जो रियल कॉन्सेप्ट है वो भी तो हमारे सामने होना चाहिए ना। हम ही तो इसको देने वाले होने चाहिए ना दूसरों को, है नहीं। ये तो बहुत ज़्यादा शर्म की बात है, मतलब निहायती बेहद शर्म की बात है कि जो है वो है हमारे घर की चीज़, लेकिन यूरोप से कुछ लोग आएँ वो हमें आकर के सिखाएं। वो भी होगा, वो भी होने वाला है, जल्दी होगा, लेकिन वो बहुत शर्म की बात है। उससे बेहतर है कि हमारे स्टूडेंट्स, हमारे लोग, हमारे पार्टिसिपेंट्स तैयार हो जाएं जल्दी से जल्दी, उसको जल्दी से जल्दी समझ जाएं, और फिर कम से कम एक इंटरनेशनल लेवल पर हम उस प्लेटफॉर्म पर बात करने के काबिल हो जाएं। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप में से ही बहुत से लोग ऐसे आएंगे निकल के जो मुझसे अच्छे अंदाज में
इसको जो है वो दुनिया के सामने रख पाएंगे, राइट। तो हम लोगों को इवोल्यूशन ऑफ योग, योग की उत्पत्ति, योग की शुरुआत कहाँ से हुई थी, वो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पिछले 7-7.25 घंटे में ख़त्म कर लिया हम लोगों ने। यहाँ तक बात क्लियर है बिल्कुल, राइट। अब हम लोग बात करेंगे लैंग्वेज ऑफ योग, राइट। महर्षि पतंजलि का योग सूत्र, देखिए योग की जितनी भी चीज़ें आएंगी वो सब आपको संस्कृत में आएंगी, राइट, क्योंकि एंशियंट है, पुराने ज़माने से, इंसानों से जब से अटैच्ड है। हर डिसिप्लिन की अपनी जो है वो, हर सिस्टम की अपनी एक लैंग्वेज होती है। वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है नहीं, वो इशारों की लैंग्वेज भी हो सकती है, वो आवाज़, वर्ड्स की, ऐसे अल्फ़ाबेट की, जिसको हम बोलते हैं क्या हिंदी में वर्णमाला, वर्णमाला, राइट, इसकी भी हो सकती है, राइट। सीटी बजा के गेम्स एंड स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है, वो भी एक लैंग्वेज है और वो बहुत ज़बरदस्त लैंग्वेज है, बड़ी इम्पैक्टफुल लैंग्वेज है, राइट। तो वो लैंग्वेज भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो लैंग्वेज, हर चीज़ की लैंग्वेज होती है, मेरे कहने का मतलब ये है, सिंपल इतना सा, राइट। बिना लैंग्वेज के कोई भी काम, कोई भी चीज़ काम नहीं करती है। इवन जो लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स हैं, लैंग्वेज के जो साइंटिस्ट्स हैं, वो कहते हैं कि ये पेड़ों का जिस तरीके का नेचुरल, पेड़ों का जिस तरीके का जो है वो प्लेसमेंट है अर्थ पर, तो ये अपनी एक कोई लैंग्वेज है। ये अलग बात है, हमें नहीं समझ में आती। मेरे ख़्याल से हिंदी और इंग्लिश, इसके अलावा हमको और आपको कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ में आती, जबकि इंडिया के अंदर जो है वो 1100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस चलती हैं। तो अभी मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ कि इंसानों की लैंग्वेज नहीं समझ में आती, जिस उस फील्ड के जो साइंटिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि पेड़ों की अपनी एक लैंग्वेज है, तो हमें मानना पड़ेगा हाँ भाई पेड़ों की अपनी एक लैंग्वेज है, राइट। पानी जिस तरह से बहता है नेचुरल, एक तो वो होता है ना जिसको आप मॉडिफाई कर देते हो, मीन्स मोटर लगाया और ऊपर की तरफ सक कर लिया। पानी का ये नेचर नहीं है। पानी का क्या नेचर है? ऊंचाई से नीचाई की तरफ जाना, ये पानी का नेचुरल नेचर है, उसका ये नियम है, वो ऊंचाई से नीचाई पे जाएगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वो नीचाई से ऊंचाई की तरफ जाए। हाँ, आप उसमें फोर्स लगा दो, मोटर लगा दो, कुल्ली कर दो, तो वो ऊपर चला जाएगा, है नहीं। किसी तरीके से फेंक दो, फोर्स के साथ आप फेंक लो तो नीचे से ऊपर चला जाएगा। तो मीन्स हर चीज़ की अपनी जो नेचुरल उसकी फ्लो है पानी का, उसके लिए साइंटिस्ट कहते हैं कि उसकी अपनी एक लैंग्वेज है। हमें समझ में नहीं आती वो लैंग्वेज है क्या। पानी जब टकराता है चट्टानों से तो कुछ बोलता है, हमें नहीं समझ में आता क्या बोलता है, लेकिन कुछ तो बोल रहा है। अच्छा, वो एंजॉय हम करते हैं। कभी हम साइलेंस के मोड में होते हैं, कभी आप उस तरीके की मेडिटेशनल आप म्यूज़िक के उसमें होते हैं, तो कहीं कहीं आपको इस तरीके की भी वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे पड़ी हुई, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, योग की भी अपनी एक लैंग्वेज है। योग की लैंग्वेज जो है वो आज की डेट में हमको जो स्क्रिप्चर्स में मिलती है, जो योग की किताबों में मिलती है, वो संस्कृत में मिलेगी आपको। यहाँ पर योग की जितनी भी चीज़ें आपके सामने आएंगी वो सब की सब संस्कृत में आएंगी। आप में से ज़्यादातर के लिए, ज़्यादातर को कह रहा हूँ मैं, यानी मोर देन 90% के लिए मुश्किल पे मुश्किल पे मुश्किल पे और एक और मुश्किल। अब आप जो है वो संस्कृत की वो सारी चीज़ें वो याद करनी होंगी, क्योंकि आप योग पढ़ रहे हो। यहाँ कोई पंडिताई का कोर्स नहीं होगा। मैंने आपको बोला ना, आपको कई बार ऐसा लगेगा कि शायद कोई धार्मिक बात हो रही है, कभी आपको लगने लगेगा एकदम से आप कहीं बह जाओगे किसी फ्लो में, आपको लगेगा कि शायद सत्संग सा हो रहा है, कभी आपको लगेगा कि यार तारिक सर तो ये कह रहे हैं कि कमंडल उठाओ, चलो पहाड़ों पे गुफाओं के अंदर चलते हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा और ना कहूँगा मैं आपसे, आपकी समझ होगी ये। तो मैं वो कह रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी देर में रुक करके अपनी समझ को भी समझते जाइएगा कि वो जा किधर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि कहे कि यार कपड़े वपड़े छोड़ो और गांधी स्टाइल में रहते हैं, और यार ये तो फालतू की चीज़ें हैं यार, दुनियादारी तो बिल्कुल फालतू चीज़ है। फालतू चीज़ नहीं है, बड़े काम की चीज़ है। यही करना है जो करना है आपने। आपके पास एक ये जीवन है, बहुत इंपॉर्टेंट जीवन है ये आपका,
जो आपको करना है यहीं करना है, और भी करना है, इससे पीछे भी करके आए हो, लेकिन इस वक्त तो यही करना है। तो दुनिया छोड़ दोगे। संन्यास का जो कॉन्सेप्ट आज की डेट में समाज में मशहूर हो गया है, उससे ह्यूमैनिटी के बहुत से बड़े खूबसूरत नग समझते हैं, नगीने, जेवल, है नहीं, मीन्स बहुत खूबसूरत नगीने जो हैं वो मीन्स ह्यूमैनिटी को, हमको और आपको छोड़ करके उन्होंने संन्यास के नाम पर वो गुफाओं के अंदर चले गए। वो बहुत खूबसूरत दुनिया बना सकते थे, लेकिन चूंकि उन्होंने दुनिया को त्यागना मतलब ये समझा कि गुफा के अंदर चला जाना, तो उन्होंने अब हमको आपको छोड़ दिया मतलब उन्होंने पहले तो अपने बच्चों को छोड़ा होगा, अपने माता पिता को छोड़ा हो, कुछ भी किया हो XYZ, राइट। उससे हमारा आपका बहुत लॉस हो गया है, क्योंकि वो कुछ गलत समझ बैठे। तो वही मैं कह रहा हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, लेकिन आप समझते जा रहे होंगे ऐसा। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप रुक करके अपनी समझ को भी समझते जाइएगा कि वो जा किधर की तरफ रही है, यहीं रहिएगा। मैं आपसे कतई नहीं कहूँगा, कभी नहीं कहूँगा कि आप कमंडल उठा लीजिए, आप वहाँ चले जाइए, आप गुफा के अंदर चले जाइए, आप जीवन वहीं गुजारिएगा, लंगोट पहन के रहिएगा। नहीं, कभी ऐसा नहीं बोलूँगा मैं आपसे, राइट। क्योंकि योग का ये तात्पर्य नहीं है, योग का मतलब ये नहीं है जो हमने और आपने समझ लिया है जिस तरीके का। यहाँ तक बात मैं अपनी समझा पा रहा हूँ आपको, है नहीं। तो थोड़ी थोड़ी देर में रुक करके अपनी समझ को भी लगाम देते रहिएगा, पकड़ के वापस ले आइएगा कि नहीं उधर नहीं जाना है। मैं उधर की बात नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं नहीं करूँगा, आपकी समझ जाएगी वहाँ पर, राइट। कि मैं जो हूँ वो कभी पीर फ़कीरों की बात कर रहा हूँ, कभी देवी देवताओं की सी बात कर रहा हूँ, करूँगा, सब करूँगा मैं, लेकिन वो सारी की सारी बातें, जितनी भी बातें होंगी वो सब योग से रिलेटेड बातें होंगी। इसलिए आपसे बार बार रिक्वेस्ट करूँगा मैं कि आप ऐसा कभी सोचिएगा मत कि मैं कहीं आपको किस इधर की तरफ ले जा रहा हूँ। कुछ लोगों की सोच उधर जा रही होगी, कुछ लोगों की सोच मेरी तरफ आ रही होगी, राइट। और जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी की सारी रीज़न एंड लॉजिक पे होंगी। रीज़न एंड लॉजिक समझते हैं? रीज़न और लॉजिक मतलब ऐसी चीज़ें जो आपको आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रही होंगी, जिसको आप महसूस खुद कर सकते होंगे और आपके समझ में आ रही होंगी, हाँ है, बात तो यही है। यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक, ओके फाइन। देखिए, महर्षि पतंजलि योग सूत्र एक बड़ा स्क्रिप्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर है योग का, राइट। पूरा संस्कृत में है। सूत्र, संस्कृत ज़ुबान में सूत्र कहते हैं, जिसको हम और आप बोलते हैं आज के ज़माने में यूट्यूब के शॉर्ट्स, लिख लीजिए, इंस्टाग्राम की रील्स, इसको बोलते हैं सूत्र। नहीं, यही समझ में आती भाषा तो आप इसी से समझ लो। राइट, ओके। योग सूत्र बाई महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के बारे में आगे आएगा, हम लोग बात करेंगे। तो योग सूत्र के अंदर जो है वो उन्होंने बहुत छोटे छोटे से सेंटेंसेस रखे हुए हैं। जैसे योग सूत्र शुरू होता है अथ योग अनुशासनम, बस ख़त्म। अच्छा, मीन्स इतना सा है, 3 वर्ड हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, दिन भर में आप कभी भी याद कर सकते हो इसको, है नहीं। लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि अभी आगे आएंगी चीज़ें, तब लिख लेना उसको, अभी रेपिटेशन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट हमारा ये नहीं है, राइट। इसी तरीके के हैं। उन्हीं में से एक हमारे सामने इस वक्त मैंने लिखा हुआ है, यहाँ पर पहले चैप्टर का है ये, शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्द ज्ञान अनुपाति, शब्द का ज्ञान बिना उसके अनुपात के, शब्द ज्ञान अनुपाति बिना उसके अनुपात के, अनुपात मतलब बिना उसके तोल के,
तोल मतलब मीन्स रियलिटी। भाई 5 किलो तो लोहे का इधर रखा हुआ है ना, इसकी रियलिटी क्या है? वो रियलिटी जो आपने मांगी है कि भाई 5 किलो शक्कर दे दो, तो वो शक्कर, वो 5 किलो, वो रियलिटी होगी उस वक्त। किसी दूसरे ग्राहक के लिए दूसरा कुछ रियलिटी होगी, लेकिन उस वक्त वही रियलिटी है। उसे अनुपात कहते हैं कि इतना बैलेंस्ड, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस मतलब रियलिटी। अनुपात में होनी चाहिए चीज़ें, कहते हैं ना हम लोग, लेकिन अनुपात वो हिंदी में इस्तेमाल होता है, राइट। तो अनुपात का मतलब होता है रियलिटी। शब्द ज्ञान अनुपात, अनुपात के बगैर किसी भी शब्द का ज्ञान, किसी भी शब्द की साउंड, कोई भी शब्द आपने बोला और वो रियलिटी से खाली है, रियलिटी से खाली है मतलब हो हवा रहा नहीं है उसमें कुछ। वादे मैंने किए आपसे 100, पूरा किया नहीं एक भी, इसे कहते हैं ये तो आपके मुंह के शब्द थे, बोल थे जो आपने बोल दिए, इसमें सत्यता कहाँ थी, इसमें सच्चाई कहाँ थी? ऐसे ही है ना, राइट। शब्दों का बोलना, शब्दों की साउंड बिना रियलिटी के, बिना रियलिटी के। देखिए, आपको योग के हर चीज़ के ऊपर, हर बात के ऊपर आपको लगातार ध्यान देते रहना होगा, राइट। विदाउट द रियलिटी, विदाउट एनी रियलिटी इज विकल्प। विकल्प कहते हैं डिल्यूजन, धोखाधड़ी, कपट। फॉर एग्जाम्पल, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि तुमने अपना वादा नहीं निभाया, अच्छा, यानी कि कपट किया। भाई वादा वर्ड्स है ना, वादा आपने किया, कुछ प्रॉमिस किया, लेकिन उस प्रॉमिस को आपने फुलफिल नहीं किया, उसको आपने सच्चाई में कन्वर्ट नहीं किया। बोला तो आपने बहुत, बोला तो आपने बहुत, लेकिन आपने उसको सच्चाई में कन्वर्ट नहीं किया। इसका मतलब वो विकल्प था आपका, वो विकल्प था। अच्छा, हिंदी ज़ुबान में विकल्प, हिंदी ज़ुबान में विकल्प कहते हैं ऑप्शन को, संस्कृत ज़ुबान में ऑप्शन को नहीं कहते, राइट। संस्कृत ज़ुबान में भ्रम, कपट, डिल्यूजन, छल, धोखाधड़ी। देखिए, ये चीज़ एक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लैंग्वेजेस के बारे में एक और आपसे वो कर दूं कि लैंग्वेज के एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि अगर कोई शब्द, अगर कोई वर्ड अपनी मदर लैंग्वेज को छोड़ करके किसी दूसरी लैंग्वेज में जाता है, अगर कोई एक वर्ड अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज जिसका है वो, उससे छोड़ के जब वो किसी दूसरी लैंग्वेज में जाता है, जिस वक्त जाता है, तो या तो वो ऑल टुगेदर अपना मीनिंग जो ओरिजिनल होता है वो खो देता है, कुछ और मीनिंग में इस्तेमाल होने लगता है, वर्ड वही होता है। यहां तक बात समझ में आ रही है? या अगर मीनिंग नहीं खोता है तो इंटेंसिटी खो देता है। तो क्या करता है? इंटेंसिटी खो देता है और उसके मायनों में मुलायमियत बहुत आ जाती है, बहुत मुलायम मायनों में इस्तेमाल होने लगता है, राइट। तो शब्दों का उच्चारण, शब्दों को बोलना, अल्फाज को बोलना और उसमें रियलिटी पैदा ना करना। बोलना आसान है, जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ, क्या कहते हैं इसको? कथनी करनी में फ़र्क। कथनी और करनी में फ़र्क इज़ डिल्यूजन। समझा पा रहा हूं मैं अपनी बात आपको? कथनी और करनी में फ़र्क इज़ भ्रम, इज़ धोखा, इज़ कपट। ठीक है नहीं? राइट। तो शब्द ज्ञाना अनुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। शब्दों का साउंड, शब्दों को बोलना, लिखना, अब उसमें सब कुछ आ जाएगा। देखिए, एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ जहाँ से कही गई हो, हमको वहाँ के बारे में, मीन्स उस ज़माने के बारे में हमको सोचना चाहिए
कि उस ज़माने में क्या सिचुएशन होगी, उस ज़माने में वर्ड्स को, इन वर्ड्स को, क्योंकि वर्ड्स की अपनी एक जीवन होता है। जैसे 10 साल पहले जो आपकी साइकोलॉजी थी वो साइकोलॉजी आज आपकी नहीं है। 10 साल बाद आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी, राइट। आप जब 40 साल के आगे चले जाओगे तो आप बहुत सी बातों पे, अपने 15-20 साल की, 22 साल 25 साल की बातों पे, बहुत सी बातों पे आप हंस रहे होगे, कह रहे हैं अच्छा मैं ऐसा भी था, अच्छा मैं ऐसे भी करता था। मतलब ये 40 साल के बाद की बात हो जाएगी। 60-70 तक आते आते जो है वो आपको लगेगा कि यार पिछले 30 साल तो मैंने ऐਵੇਂ ही वेस्ट कर दिए, काश मैं इतना समझदार तब हो जाता। अच्छा, इतना समझदार आदमी जब आप 25 साल के थे तो इतना समझदार आदमी 60-70 साल का आदमी, आपके घर के बाबा नाना आपको समझा रहे थे, तब आपको वो बावले लग रहे थे। मतलब ये जीवन की विडंबना है, राइट। तो ये ऐसी चलती है, तो हमारा जीवन ऐसे ही चलता है। ऐसे ही वर्ड्स भी चलते हैं। जब वर्ड्स कहीं से ओरिजिनेट होते हैं, कहीं से उनका जेनेसिस होता है, और फिर वो अपनी एक लाइफ गुजारते हैं। कोई बहुत ज़्यादातर वर्ड्स तो कई सौ सालों के होते हैं, हज़ारों साल के भी होते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं आज ही निकले हैं, अभी निकले हैं, बीच में आप भी कहते हो अरे ये क्या बोल दिया तुमने, और उसके बाद वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। तो लाइफ, वर्ड्स की भी लाइफ ऐसा ही होती है जैसे हमारी आपकी लाइफ होती है। हर चीज़ की लाइफ होती है, छोटी लाइफ भी है, बड़ी लाइफ भी है। तो जो वर्ड्स जहाँ के हैं वहाँ हमको समझना चाहिए कि उस ज़माने में उनको कैसे बोलते थे। जैसे मैंने आपसे कहा कि विकल्प, आज की भाषा में विकल्प बोला जाता है, ऑप्शन के उसमें बोला जाता है कि भाई विकल्प तो दो कम से कम। सर ने पहला सेशनल लिया, उन्होंने विकल्प ही नहीं दिया हमको। हाँ, मतलब किसी ने भी बोला था, लेकिन बोला था, और ये बात सच थी कि विकल्प नहीं दिया था, है नहीं। लेकिन क्या वो सच में विकल्प था? नहीं, वो धोखा नहीं था, वो भ्रम नहीं था। अब मैं संस्कृत लैंग्वेज पे आ गया, अब उसके यूसेज पे आ गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वर्ड्स जब ट्रैवल करते हैं तो अपने बहुत से मायने खो देते हैं, बहुत से मायने खो देते हैं, या नए मायने आ जाते हैं उनके अंदर, या कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं पुरानों के साथ साथ। तो वर्ड्स में ऐसा होता है, राइट। जैसे हमारी ज़िंदगियों में होता है, ऐसी वर्ड्स की ज़िंदगियों में भी होता है। तो हमको और आपको एक तो ये बात इम्पॉर्टेंट है कि योग के रिलेशन में जब भी हम समझने की कोशिश करेंगे तो हम समझने की ये कोशिश करेंगे कि उस ज़माने में मीन्स किस तरीके का समाज था, उन वर्ड्स को वहाँ कैसे इस्तेमाल करते थे, राइट। और उसका आज क्या एप्लीकेशन है। अगर हम उस ज़माने में जा कर के समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो आप मीन्स विश्वास कीजिएगा, यकीन कीजिए, आपको वो वर्ड समझ में नहीं आएगा। आपको लगेगा अरे यार ये तो सुपरस्टिशन है, ये तो अंधविश्वास है, जबकि वो अंधविश्वास वाली बात नहीं होगी। हाँ, आपको अपने अकल को, अपने रीज़न को, अपने लॉजिक को वहाँ ले जाना होगा जहाँ की वो चीज़ है, राइट। तो एक तो बिना किसी रियलिटी के कोई भी शब्द बोला जाए या लिखा जाए, वो जो है वो निरा धोखा होता है, बिना किसी रियलिटी के। ये बात समझ में आ गई, राइट। लैंग्वेज ऑफ योग जो है वो, चूंकि उसमें शब्द आएंगे, उसमें कुछ इशारे आएंगे, उसमें कुछ सांकेतिक, जिसको बोलते हैं मीन्स सांकेतिक भाषा, यानी जैसे ट्रैफिक की होती है सांकेतिक भाषा होती है, या अल्फ़ाबेट की भाषा होती है, वो सांकेतिक भाषा होती है, राइट। आपके इस गेम्स एंड स्पोर्ट्स में जो है वो अंपायर ने 6 का सिग्नल दिया, सिग्नल देता है वो, या बोलता है 6, वो सिग्नल देता है, राइट। रेफरी जितने भी हैं वो सब सिग्नल्स देते हैं। तो ये सांकेतिक भाषा हमारी आपकी चलती है, हमारे जीवन का हिस्सा है। तो या तो बोल के भी बताएगा और इशारों से भी बताएगा। हमारी लैंग्वेज सारी की सारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं दुनिया, हर दुनिया में मीन्स हर कंट्री के अंदर, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चाहे बीहड़ जंगलों में रहता हो, वो इशारों में बात करता है, राइट। और वो वर्ड्स में भी बात करता है। मैं आपसे लगातार इशारों में भी बात कर रहा हूँ, हाथ हिल रहा है, गर्दन हिल रही है, राइट। कभी आंखें चौड़ी हो जाएंगी, कभी सिकुड़ जाएंगी, कभी चेहरे का भाव चेंज हो जाएगा। स्किन का टेक्सचर, अगर आप यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स लगा दो और एक मॉनिटर लगा दो तो यहाँ पे टू 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 मीन्स स्किन का टेक्सचर चूँकि बोलते पे चेंज हो रहा है। पॉलीग्राफी टेस्ट में ऐसे ही करते हैं ना वो सब।
स्किन का क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये मीन्स बोलते पे हमारे जो है वो चीज़ों को दर्शाते हैं। तो ये सब सांकेतिक भाषाएं होती हैं। प्लस हम मुंह से भी बोलते हैं उनको भी। कोई भी दुनिया में इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो बिना सांकेतिक भाषा के बोल नहीं सकता, और अगर बोलेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी देर बोल सकता है? ज़रा ट्राई करके देखो, ऐसे ही बैठ जाओ ऐसा करके। आज मैं आपको योग की बारे में बताऊंगा और आपको ऐसा लगेगा, अब आपको ऐसा लगेगा। अब आप दुनिया में जो है वो आगे जा करके नहीं बोल सकते। कितनी देर बोलोगे? अभी ये शुरू की बात थी तो मज़ा आ रहा था, नहीं? अभी ये जैसे 10 मिनट में बोल लूँगा तो धीरे धीरे खिसकने लगोगे, क्योंकि सर ने इजाज़त दे रखी है, अलाउ कर रखा है कि जाते जाओ, पूछेगा नहीं कोई, राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ कि बिना इंडिकेटिव लैंग्वेज के, बग़ैर भाषा के, मीन्स संकेत के जो है वो आप कुछ बोल नहीं सकते, राइट? हमारी योग की जो भाषा है वो कितनी पुरानी है? आपको क्या लगता है कितनी पुरानी होगी? नहीं, बहुत पुरानी। कितनी पुरानी? देखो, हम कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, कोई भी बात, हम लोग कोई भी बात, यार वो खिड़की खोल लो ज़रा, कोई भी बात ऐसी नहीं करेंगे जिसमें हमें ये लगे कि मीन्स बहुत है। अच्छा, बहुत समझ में नहीं आएगा, है नहीं? अभी हम कहें ना जैसे बहुत पुरानी है, तो मैं पूछ रहा हूँ कितनी पुरानी? बहुत तो नहीं समझ में आ रही ना, कितनी पुरानी? जब से यूनिवर्स शुरू हुआ तब से योग की भाषा है। चलिए अब इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं। नहीं, अब इंसानों की दुनिया में आ जाते हैं तो योग की भाषा कितनी पुरानी होगी? अभी तो योग की एक भाषा यहाँ लिखी हुई है जो कि आपकी अल्फ़ाबेट्स में है, संस्कृत ज़ुबान है और अल्फ़ाबेट्स में, ठीक है नहीं? अब योग की भाषा और कितनी पुरानी हो सकती है? इंसानों के रिलेशन में ही मैं पूछ रहा हूं कि योग की भाषा कितनी पुरानी हो सकती है? जब से ह्यूमंस हैं। बहुत पुरानी नहीं, बहुत पुरानी मत कहो, बहुत पुरानी से समझ में नहीं आ रहा ना कितनी पुरानी। हाँ, अभी समझ में आ गया कितनी पुरानी है। इंसानों के रिलेशन में जितने पुराने इंसान हैं उतनी पुरानी है। अच्छा, इंसान कितना पुराना है? 2.5 मिलियन ईयर्स तो हो गए। अच्छा, इससे इधर नहीं आएगी अब बात। अगर साइंस और डिस्कवरीज करेगी, आर्कियोलॉजी वाले और डिस्कवरी करेंगे, पैलेंटोलॉजी वाले और डिस्कवरी करेंगे, मिनरलोलॉजी वाले और डिस्कवरी करेंगे, तो वो और उधर ही चले जाएंगे। ये 2.5 3 तो हो सकता है, 2.5 ये 3 मिलियन तो हो सकता है, लेकिन ये 2 मिलियन नहीं होगा अब, क्योंकि वहाँ तक की तो ट्रेस कर ली उन्होंने, वहाँ तक की तो ट्रेस कर ली उन्होंने। अभी ये टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स और हो जाएं तो हो सकता है कि ये 5 मिलियन हो जाए पुराना। तो यूनिवर्स जो है वो 13.8 बिलियन नहीं, तो वो हो सकता है वो 15 बिलियन हो जाए, वो 20 बिलियन हो जाए, ठीक है नहीं, राइट? तो इंसान जब से है, आज की डेट की हम बात करेंगे क्योंकि आज हम ये बात समझ रहे हैं। हो सकता है कल को जब आप मेरी जगह पे खड़े होंगे तो हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स इतने ज़्यादा हो जाएं कि वो आपको बताएं कि नहीं, 7 मिलियन ईयर्स पीछे की बात है जब से इंसान है। तो उसमें कोई हैरत की बात नहीं होगी, राइट? हमारा समाज, हमारी नॉलेज ऐसे ही चलती है, ऐसे ही लगातार चल रही है। तो कितनी पुरानी है इंसानों के रिलेशन में? जब से इंसान मौजूद है। इंसान कब से मौजूद है? तो 2.5 मिलियन ईयर्स आज की डेट के मुताबिक जो है वो 2.5 मिलियन ईयर्स पुरानी बात है। तब से योग की भाषा हमारे बीच में इन्वॉल्व है, तब से लगातार चल रहे हैं वो। यहाँ तक बात क्लियर हो पा रही है? बिल्कुल ओके, फाइन, वेरी गुड। हम लोग हर चीज़ को स्टेप्स में चलाएंगे क्योंकि बात है बहुत कॉम्प्लेक्स, है नहीं? मच कॉम्प्लेक्स देन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, राइट? तो हम लोग उसको स्टेजेस में चलाएंगे, धीरे धीरे चलाएंगे, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स के साथ चलाएंगे ताकि चीज़ें जो हैं वो हमारे रीज़न एंड लॉजिक में सेट होती जाएं धीरे धीरे, और हमारी एक बिल्डिंग बनती चली जाए और वो बिल्डिंग सीधी बने हमारी। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, आपकी सोच और समझ कहीं इधर उधर भागे तो उसको थोड़ा
कलेक्ट करते रहिएगा। इसी दुनिया में हमको आपको रहना है और यहीं रहना है। क्या चीज़ भागती है? हम कह रहे हैं भागेगी। अभी मैं आपको भी भगाऊंगा, आप ऐसे ही भागोगे। राइट, ओके। देखिए हमारे जो लैंग्वेज के जो, देखिए कोई भी इंसान मीन्स कोई भी चीज़ जो है वो अगर हमको नहीं पता है तो उसका जानने का सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल क्या है? अगर हमें कोई चीज़ नहीं पता और उसके बारे में हमें जानना है, राइट, तो उसका जो जानकार है उससे पूछो भाई, उसका जो जानकार है उससे पूछो जा करके, यही सिद्धांत है, वो आपको बताएगा। अब उसको ढूंढो आप, वो कौन है, राइट। अब हम लोग लैंग्वेजेस की बात कर रहे हैं, तो लैंग्वेज के एक्सपर्ट से ही हमें पूछना होगा, राइट। अच्छा, वो सारी जितनी भी चीज़ें हम लोग लेंगे वो सब हम अपनी रियल लाइफ से लेंगे। आज भी हमारे यहाँ ऐसा होता है कि नॉन लिविंग बीइंग्स से लिविंग बीइंग पैदा हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि ये कभी 13.8 बिलियन ईयर्स पहले कभी कोई चीज़ हुई होगी, ऐसा कुछ हुआ होगा। आज भी हो रहा है नहीं, आज भी हो रहा है। इसी तरीके से जो है वो हमारा लैंग्वेजेस के जो एक्सपर्ट्स हैं वो हमसे और आपसे क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। लैंग्वेज जब शुरू होती है तो कैसे शुरू होती है? तो सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन होता है, मतलब किसी चीज़ के बारे में कुछ बताना होता है तो उसके लिए कुछ सिग्नल्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं, जिसको हम लोग सांकेतिक भाषा कह रहे हैं ना। कुछ ऑब्जेक्ट है, कोई बात है जो हमको और आपको बतानी है, राइट, उसके लिए जो है वो कुछ सिग्नल्स सेट किए जाते हैं। अच्छा, वो सिग्नल्स इतने सेट हो जाते हैं, कभी कभी तो सिग्नल्स इतने सेट हो जाते हैं कि आपको समझाने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मतलब हाँ, ऐसे ना, राइट। तो मतलब मीन्स अब ये जो है वो लैंग्वेज जब भी चलती है, जब भी डेवलप होती है लैंग्वेज, तो हमेशा स्टेजेस में होती है। उसकी सबसे पहली स्टेज क्या है? सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। कोई चीज़ है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए कोई सिग्नल बनाया जाता है, उसके लिए कोई संकेत बनाया जाता है, उसके लिए कुछ इशारों में उसको बताया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हर घर की कहानी है ये मैं उस ज़माने की बात नहीं कर रहा जब इंसान शुरू में हुआ, राइट। इंसानों में भी हम अपनी हिस्ट्री जो है वो होमो सेपियंस तक रख लें, क्योंकि हम लोग वहाँ से हैं ना। वो डेनिसोवेंस, निएंडरथैल्स, वो तो ख़त्म हो गए, है नहीं, उनका कोई अंश होगा हम लोगों के उसमें, राइट। लेकिन एज सच जो है वो अब पूरी दुनिया में जितने भी इंसान हैं वो सब के सब होमो सेपियंस हैं, सारे के सारे, राइट। उन पुरानों की कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है, उन पुरानों की कैरेक्टरिस्टिक जेनेटिक कोड में हुई भी हो सकती है, वो एक अलग चीज़ है, राइट। मैं उस ज़माने की बात नहीं कर रहा जब होमो सेपियंस थे, शुरू की। मैं आज की बात कर रहा हूँ। मैं बार बार कह रहा हूँ आपसे, हर चीज़ मैं आपके रियल लाइफ एग्जाम्पल से दूंगा, आपके जीवन से दूंगा, आपके घरों से दूंगा, तब हमको समझ में आएगी बात। तो बात सिर्फ पुरानी नहीं हो रही है, राइट। जैसे सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन, कोई भी लैंग्वेज शुरू होती है तो हमेशा सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन से शुरू होती है। ये हर घर की कहानी है, राइट। फॉर एग्जाम्पल, हर घर में जो भी छोटा बच्चा है जो पैदा हुआ है अभी, वो तो बोल नहीं पा रहा आपकी तरह, या आपकी तरह जिम्नास्टिक बोलता है नहीं। वो क्या करता है? उसको कुछ ऑब्जेक्ट कुछ बताना होता है तो वो क्या इस्तेमाल करता है? सिग्नल्स। कुछ कभी रो के सिग्नल देगा वो आपको, राइट। अच्छा, उन सिग्नल्स को सबसे ज़्यादा जो है वो सामान्यतः, है नहीं, सबसे ज़्यादा उसके सिग्नल्स को जो है वो माँ समझ जाती है कि किस वक्त वो चोट में रो रहा है और किस वक्त वो मेरे अभाव में रो रहा है और किस वक्त वो भूख में रो रहा है।
हो सकता है बाप के लिए वो तीनों चीज़ें एक ही हों कि लो ये रो रहा है, परेशान कर रहा है, उसके लिए सिर्फ इतना है कि मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन माँ के लिए वो रोना, मीन्स मेरी माँ के लिए मेरा रोना, आपकी माँ के लिए आपका रोना, वो मतलब अलग अलग सेक्शंस हैं उसके पास, और उसके पास वो अंडरस्टैंडिंग है कि ये बच्चे को तकलीफ़ हो रही है तो रो रहा है, इसको अब भूख लग रही है तो रो रहा है, राइट, या इसको कमी खल रही है बस। कई बार ऐसा होता है ना, बच्चा रो रहा होता है और माँ उसको गोद में सिर्फ चिपटा लेती है तो चुप जाता है वो, तो उसको अब माँ का अभाव सा लगता है या भाई बहनों का अभाव सा लगता है उसको, राइट। तो बच्चा, हर घर का बच्चा, और हमने और आपने भी जीवन ऐसे ही गुजारा है। कैसे रहता है वो? सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन से रहता है। ये बात है सही या गलत है नहीं? आज भी हो रहा है ये, और सिर्फ आज ही नहीं हो रहा है, ये ह्यूमैनिटी, इसको समझने की कोशिश करिए, ये ह्यूमैनिटी अब से 1000 साल पहले क्या ऐसा ही बोलती होगी जैसे जिम्नास्टिक के साथ हम लोग बोल रहे हैं? नहीं, उसके पास इतने वर्ड्स भी नहीं होंगे जितने वर्ड्स आज आपके पास हैं। क्या 5000 साल पहले ऐसे ही बोलते होंगे लोग जैसे 1000 साल पहले वाले बोल रहे थे? नहीं, उनके पास और भी कम होंगे अल्फाज। तो जो शुरू के होमोसेपियंस होंगे वो कैसे बोलते होंगे? बोलते होंगे तो वो कैसे बोलते होंगे? तो वो ऐसे ही बोलते होंगे, इज़न्ट इट? और आपने देखा है टार्जन की लैंग्वेज, उसमें भाषा, या वो कैसे बोलता होगा? और बताओ कुछ। हाँ एग्जैक्टली, ड्रम बीटिंग करता होगा वो, धम 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 धम। नहीं, इतनी जोर से हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इशारे नहीं है। समझ नहीं आया काय के लिए? नहीं, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला, मेरे पूर्वज बोलते थे वो ऐसे। हाँ, तब भी बोलते होंगे, हाँ मतलब कुछ बोलते होंगे। मीन्स मैं ये कह रहा हूं कि पहले इतने वर्ड्स नहीं थे। देखो, हमें समझने की चीज़ क्या है? समझने की चीज़ ये है कि इतने वर्ड्स नहीं थे जितने वर्ड्स आज आपके पास हैं। तो अब से 10,000 साल पहले का होमोसेपियन या 50,000 साल पहले का होमोसेपियन, वो किस तरीके से उसने अपना जीवन शुरू किया होगा? तो वैसे ही बोलता होगा, इशारों में ही कुछ बातें करता होगा। मैं इशारे की बात कर रहा हूँ, जिसको साइंटिस्ट कह रहे हैं ना कि कोई भी लैंग्वेज कहीं से भी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में शुरू होती है तो वो सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन और फिर होती है, राइट। जानवरों के पास बहुत ज़्यादा लैंग्वेज नहीं है, उनके पास अल्फ़ाबेटिकल नहीं है लैंग्वेज उनके पास, तो वो इशारों में ही बात करते हैं, राइट। कुत्ते को आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा है तो चढ़ जाएगा, गुस्सा आ रहा है तो चढ़ जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा गुस्से में भौंक रहा होगा तो भी दुम हिला रहा होगा, और प्यार कर रहा होगा तो भी दुम हिला रहा होगा। लेकिन वो, अब उसके एक्सपर्ट्स जाने वो किस वक्त किस मूड में बैठा हुआ है नहीं। शिकार करने के लिए होता है तब भी दुम हिलाता है। आप देखो, मैं देखता हूँ अक्सर, मतलब ख़ास करके शेर, हाथी, नहीं, इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हाँ मतलब बंदर, इनको जो है ज्योग्राफिक चैनल पे मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अब तो टाइम नहीं मिलता मुझको इतना, लेकिन मैंने पहले काफ़ी अपने जीवन का हिस्सा गुजारा है उन लोगों को समझने में, जानवरों को। तो आप देखो, शेर को कभी देखना तो वो शेर जिस वक्त, या चीता जिस वक्त अपने उस पर प्राउलिंग पोजीशन पे होता है, प्राउलिंग मतलब लास्ट पोजीशन है, अब उसको हमला करना है, राइट, तो वो सारी पूरी बॉडी ऐसे सिकोड़ लेता है और सिर्फ दुम उसकी हल्के हल्के ऐसे हिलती है। अच्छा, ये कोई सिग्नल है? ये प्यार का सिग्नल नहीं है। अब इसे कोई प्यार का सिग्नल समझ ले तो वो गड़बड़ है, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जिसके पास जितने कम अल्फ़ाबेट्स होंगे वो उतने ज़्यादा सिग्नल्स में बातें करेगा अपने ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। ये बात मैं समझा पा रहा हूँ आपको, राइट। जिस तरीके से छोटा बच्चा अपना कोई ऑब्जेक्ट उसे बताना है तो वो कुछ इशारे इस्तेमाल करता है, और वो इशारे जो हैं, हम आप जो उसके आसपास के लोग होते हैं वो समझ जाते हैं। कुछ बहुत यूनिवर्सल उसके इशारे होते हैं जो सब समझ जाते हैं। बताओ, जैसे कोई?
हाँ, जैसे हंसना सब समझ जाते हैं, हाँ खुश है। और कुछ बोला भी, अगर उसने बहुत लिमिटेड कुछ बोला भी, जैसे उसने बोला मम मतलब पानी, सबको समझ में आ गया ये पानी मांग रहा है या पानी के बारे में कुछ कह रहा है नहीं। रोना, लेकिन रोने को क्लासिफाई नहीं कर पाओगे आप कि वो क्यों क्यों रो रहा है। हो सकता है वो आपकी शक्ल देख के रो रहा हो ऐसा भी हो सकता है, राइट। लेकिन खुश हो रहा है तो ठीक है, किसी भी बात पे खुश हो रहा हो तो खुश तो है कम से कम, मतलब आपके लिए तो परेशानी की बात नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी अल्फ़ाबेट के अभाव होता है, जब भी अल्फ़ाबेट्स का अभाव होता है, तो हमेशा जो है वो इंसान जो है वो सिग्नल्स को इस्तेमाल करता है अपने ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। इसको लिख लीजिए अब आपको। इसको इंग्लिश में लिखना हो तो लिख लीजिए लैक ऑफ वर्ड्स या लैकिंग इन वर्ड्स, लैकिंग इन वर्ड्स लीड्स टू सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। ठीक है भाई, हो गया यहाँ तक, राइट। लैक ऑफ वर्ड्स लीड्स टू सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। इसकी बहुत लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है। क्रिकेट स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, नहीं 80,000 की तादाद है जो शोर मचा रही है, फुटबॉल का मैच हो रहा है और रेफरी बोलेगा तो कुछ सुनाई नहीं देगा, तो लैकिंग ऑफ वर्ड्स है ना वहाँ पे, तो वो सिग्नल ऑब्जेक्ट ही करता है बेचारा। अब वो जो भी करता है वो सिग्नल ऑब्जेक्ट करेगा, कुछ भी करेगा। हो सकता है वो लैंग्वेज मुझे नहीं आती तो मुझे नहीं समझ में आएगा। अब वो कुछ भी कर रहा है, वो कर रहा है ऐसा, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है वो क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, लेकिन कुछ कह रहा है। उसकी जो जानकार लैंग्वेज के लोग हैं वो समझ रहे हैं कि वो क्या कर रहा है नहीं। तो हमेशा जब भी आपके पास वर्ड्स कम पड़ जाएंगे तो आप जो हैं वो फिर इशारों में बात करते हैं। क्या आपके जीवन में भी ऐसा होता है या नहीं होता? नहीं, जवान बच्चे बैठे हो, बोलो ना यार। ना, कहीं तो होता है। आप नीचे होते हो, कोई छत पे होता है, बोल सकते नहीं हैं। नहीं, अरे यार, एक दूसरे की बद्धियां मत उधेड़ो, है नहीं। अब बड़ा डर है वहाँ पे, राइट, कि यही सड़क के किनारे ही कमरा है, ये अब्बा बैठे हैं, पापा बैठे हैं, अम्मा बैठी हैं। अगर इनको पता चल गया कि मैं साइकिल से आया हूँ तो क्या होगा? तो मैं सिर्फ एक बार सीटी बजाऊँ, 3 सीटी, एक सीटी तो कोई भी बजा सकता है, 3 सीटी बजाऊंगा तो तुम ऊपर आ जाना। है मानव भाई, सही बात है। अच्छा, फिर नहीं, इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि अगर सर ढका हुआ होगा तुम्हारा तो इसका मतलब होगा कि हाँ सब सही है, खैरियत है। अगर सर ढका हुआ ना हो तो इसका मतलब जल्दी निकल लो, चक्कर पड़ जाएगा। मीन्स मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये अब यहाँ पे लैकिंग है ना वर्ड्स की, नहीं वो उसके लिए पहले कुछ हो चुका होगा, तय हो गए होंगे। नहीं, मैं तो आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने किया है।
ओके फाइन, है ना। तो मीन्स मैं ये कह रहा हूँ आपको सिर्फ कि जो बात हमारे जो एक्सपर्ट्स, लैंग्वेज के जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो बात हमारी आपकी रियल लाइफ में भी है नहीं। जहाँ पे हमारे वर्ड्स कम पड़ जाते हैं तो वहाँ पर हम जो है वो सिग्नल्स को इस्तेमाल करते हैं अपने ऑब्जेक्ट को बताने के लिए। अब उसमें कुछ भी हो सकता है, कोई रिक्वायरमेंट भी हो सकती है, कुछ और बात कहनी हो सकती, कुछ भी हो, एक्स वाई जेड, राइट। इंसानों के पास जितनी आज लैंग्वेज है या जितनी 100 साल बाद हो जाएगी, तो उतनी लैंग्वेज आज नहीं होगी, इससे बहुत ज़्यादा होगी लैंग्वेज, राइट। 1000 साल पहले, 10,000 साल पहले और ज़्यादा कम थी। तो जब कम थी तो वो प्रिंसिपल है ना लैंग्वेज का कि वो फिर सिग्नल ऑब्जेक्ट, फिर वो रूपक भाषा में बात करते थे। इसको रूपक भाषा भी बोलते हैं। लिख लीजिए हिंदी में भी आप लोग। मसला सिर्फ आपको एग्ज़ाम का नहीं है, मसला आपके जीवन का है पूरा। आपको समझाना भी है इसको कल को लोगों को सामने खड़ा हो करके। क्या चीज़? सिग्नल तो हमेशा इस्तेमाल होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वर्ड्स का रिफाइनमेंट तो बहुत तेजी से हो रहा है ना। इन वर्ड्स को इस्तेमाल करना, वर्ड्स को इस्तेमाल करना भी एक स्किल है। जिन लोगों को ये स्किल अच्छे से आती है वो कम वर्ड्स को इस्तेमाल करके बहुत ज़्यादा बातें कह देते हैं। ऐसे ही है, राइट। तो ये वर्ड्स की स्किल तो अपनी जगह है और ये लगातार डेवलप होती चली जा रही है। लेकिन जहाँ पर वर्ड्स का अभाव है, जैसे आपने देखा होगा जो फिज़िकली वैसे हियरिंग से है नहीं, तो उनके आपने इशारे देखे होंगे, वैसे ही करते हैं क्योंकि वहाँ वर्ड्स का अभाव है, वर्ड्स की कमी है, शब्दों की कमी है वहाँ पर, तो वो इशारों से बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल हमारा क्या है? सिग्नल ऑब्जेक्ट एसोसिएशन। इंसानों के पास, होमोसेपियंस के पास हमेशा, आज भी और पीछे भी, जब भी वर्ड्स कम रहे हैं तो हमेशा सिग्नल्स का इस्तेमाल किया है। यहां तक बात क्लियर है? राइट। दूसरा है लिंग्विस्टिक एरर। अच्छा, एक फेज से निकल गए, अब आगे आ गए, राइट। लेकिन उसमें ग्रामेटिकली बहुत एरर्स होती हैं। बच्चे ने बोलना शुरू कर दिया, अपने अपने घर के बारे में सोचिए, या अपने जीवन में जब भी बच्चों से मिले तो आप देखो वो कैसे बोलते हैं। अभी अभी बोलना शुरू किया है नहीं? लिंग्विस्टिक एरर होता है, उनके बोलने में भी एरर होता है, लिखने में भी एरर होता है नहीं? जैसे कोई छोटा बच्चा आपके पास गाड़ी लाए और वो क्या बोलेगा? देती तुमने मेरी थोती दाली, तलती है। अच्छा, तो आप कैसे बोलोगे उससे? नहीं, आप कैसे बोलोगे उससे? अच्छा, तलती है, तलाओ। अच्छा, तलाओ। राइट। अच्छा, अब ये क्या है? अब वो इशारों से हट गया है, मीन्स थोड़े से उसके पास वर्ड्स आ गए हैं, लेकिन वो लिंग्विस्टिक एरर के साथ आए। हाँ, वही तो मैंने कहा आपसे, कई बार सिचुएशन, हमारे गेम्स एंड स्पोर्ट्स में सिचुएशन ऐसी होती है कि लैक ऑफ वर्ड्स नहीं है, लेकिन वहाँ बोल नहीं सकते। जैसे 85,000 80,000 से स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है, फुटबॉल का मैच हो रहा है और उसको अंपायर को ये कहना है कि इसने ये कर दिया। अच्छा, जो रिकॉर्ड करने वाले हैं वो वहाँ लिखेंगे इसने ये कर दिया। अब वो बताए कैसे? हाँ, तो सिचुएशन के हिसाब से इस्तेमाल करेगा वो अपने सिग्नल्स को, जाहिर सी बात है। अंपायर है, वो क्या इस्तेमाल करता है? क्या चीज़? ये जितनी भी जो सिचुएशन के हिसाब से जितनी भी चीज़ें होती हैं, इनको बोलते हैं सिचुएशनल। इनको बोलते हैं सिचुएशनल। कुछ तो चीज़ें होंगी जो मजबूरी, जैसे फॉर एग्जांपल मीन्स मैं बधिर हो गया, मुझे हियरिंग प्रॉब्लम हो गई, मुझे बोलने में प्रॉब्लम है, अब ये मेरी मजबूरी है तो मैं इशारों से बात करूंगा। कहीं कहीं सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई
कि वहाँ पे सिर्फ आप सिग्नल ही दे सकते हो, बोलने के लिए सब कुछ बोल सकते हो, टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल कर सकते हो, मगर वो टेक्नोलॉजी भी फेल है, मोबाइल से भी नहीं बता सकते। भाई हर वक्त वॉकी टॉकी रखेंगे, ठीक है, हो जाएगा, लेकिन क्या 80,000 की भीड़ जब एक साथ गूंज रही होगी उसकी आवाज़, तो क्या आपका वॉकी टॉकी उस वक्त काम कर रहा होगा? नहीं, उस वक्त तो सिग्नल ही काम कर रहा होगा। तो इंसान फिर वहीं पहुंच जाता है जहाँ से उसने शुरू किया था। राइट? तो मैं ये कह रहा हूँ सिचुएशनल भी हो सकता है, मजबूरी भी हो सकती है, और ये नेचुरल चीज़ भी हो सकती है। जैसे होमोसेपियंस ने जब अपना जीवन अर्थ पर शुरू किया तो उनके पास वो वर्ड्स नहीं थे जो वर्ड्स आपके पास हैं, तो उनके लिए मजबूरी थी कि वो अपनी बात को कन्वे करना है, उनको बताना है ख़तरा आ गया, उनको बताना है अपने लोगों को कि यहाँ पर मीठा फल है, उनको बताना है। अच्छा, अगर वो छोड़ के गया तो कोई दूसरा देख लेगा इस मीठे फल को, तो वो अब मजबूरी है उसकी, तो वो खड़े खड़े वहाँ से कुछ बोलेगा, कुछ इशारे करेगा, कुछ पत्थर फेंकेगा किसी तरीके का, 2 पत्थरों को आपस में बजाएगा। अब वो बजाने के भी अंदाज़ है, उसकी अपनी लैंग्वेज है, मीन्स इस तरीके के कुछ इशारे करेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब भी वर्ड्स की लैकिंग होगी तो सिग्नल इस्तेमाल होगा ऑब्जेक्ट की प्राप्ति के लिए। दूसरा, जब इससे थोड़ा ऊपर निकल आएंगे तो लिंग्विस्टिक एरर आ जाएगा, फिर धीरे धीरे जो है वो चीज़ों को चलाएंगे। देन उसके बाद हमको वर्ड्स बनाने आ जाते हैं, फिर हम वर्ड्स बनाना सीख जाते हैं। अच्छा, ये हर घर की कहानी है, एक बच्चे को ही ले लीजिए आप, राइट? वो ऐसे ही चलेगा जैसा इंसान हमेशा चला है, जैसा होमोसेपियन शुरू से आज तक जैसे डेवलप हुआ है, ऐसे ही हमारे घर का हर बच्चा ऐसे ही डेवलप होता है, राइट? जैसे नॉन लिविंग बीइंग से अब बायोजेनेसिस से, जैसे अब बायोजेनेसिस से बायोजेनेसिस होती है, आज भी वैसे ही अब बायोजेनेसिस से बायोजेनेसिस होती है, आज भी हो रही है वो। ऐसा नहीं है कि मिलियन साल पहले होती थी। अरे यार, कहाँ की बात कर रहे हैं तारिक सर आप? नहीं, वहाँ की बात नहीं कर रहा मैं, आप ही की बात कर रहा हूँ, इसी क्षण की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बात हमको रीज़न और लॉजिक की करनी है। कभी कभी ऐसा होता है रीज़न और लॉजिक में समझ में तो आ रहा होता है, लेकिन कुछ कमी खटक रही होती है, उससे रिलेटेड अगर आपके जीवन का कोई एग्जाम्पल दे दिया जाए तो वो बात क्लियर हो जाती है टक से, फ़ौरन। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को ले करके ही हम सारी चीज़ों को चलाएंगे, पूरा योग हम इसी पे समझेंगे। मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, रीजन और लॉजिक से अलग नहीं जाने दूंगा। आपको कभी कभी लगेगा अरे यार अंधविश्वासी की बातें करने लगे, अब सत्संग की बातें हो रही हैं, अब गुरु कृपा हो रही है, अब आशीर्वाद मिलने ही वाला है, बस अब मैं कमंडल उठा के जाने ही वाला हूँ बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? नहीं, ओके फाइन। तो लैंग्वेजेस के ये प्रिंसिपल्स हैं। कौन कौन से 3 प्रिंसिपल हैं? राइट, ये इसी सीक्वेंस में होते हैं, है नहीं? ये इसी सीक्वेंस में रहेंगे। इंसान ने जब से अपना जीवन शुरू किया है, जब से जीवन शुरू किया है, वो ऐसे ही शुरू किया है जैसे एक छोटा बच्चा जीवन शुरू करता है। पहले उसके पास वर्ड्स का अभाव था, तो वो सिग्नल्स को इस्तेमाल करता था। कहना यही सब चाह रहा होगा जो हम कहना चाह रहे हैं आज, लेकिन वो सिग्नल्स में बोलेगा क्योंकि उसके पास उतने वर्ड्स नहीं थे। आज की दुनिया में भी योग को कहने के लिए हो सकता है, चूंकि अभी आप अंडर ट्रेनिंग हैं, तो हो सकता है अभी आपके पास इतने वर्ड्स ना हो जितने मेरे पास हैं, तो आप उतना अच्छे से ना बोल पाओ, तो सिग्नल्स आप इस्तेमाल करोगे, जाहिर सी बात है, ज़्यादा इस्तेमाल करोगे सिग्नल्स। मैं वर्ड्स और सिग्नल्स को दोनों को तालमेल करके दोनों चीज़ें एक साथ बोल रहा हूँ आपसे, राइट? देन उसके बाद क्या, दूसरी स्टेप क्या आती है सिग्नल ऑब्जेक्ट के बाद? लिंग्विस्टिक एरर, है ना? बोलेंगे तो खराब सराब सा बोलेंगे, उल्टा सीधा सा बोलेंगे। अच्छा, ये क्या लैंग्वेज में ही ऐसा होता है या हमारी स्पोर्ट्स स्किल्स में भी ऐसे ही होता है? स्पोर्ट्स स्किल्स में भी ऐसे ही होता है। हमें ड्रिबलिंग सीखनी है, लेअप शॉट सीखना है बास्केटबॉल में, तो क्या पहली बार में ही फॉर्मेशन हो जाता है लेअप का? नहीं, बहुत से एरर्स होते हैं। फिर उसके बाद जा करके कहीं जो है वो हमारे स्किल फॉर्मेशन होती है। लैंग्वेज में हम उसको जो है वो वर्ड फॉर्मेशन कह रहे हैं।
फिर वो वर्ड्स को बनाने लग जाता है, ग्रामर सही हो जाती है तो वर्ड्स का अरेंजमेंट वो सही कर लेता है। नहीं, मैं जा रहा हूं बाजार, क्या ये सही है? नहीं, ठीक है भाई, समझदारी के लिए ठीक है आपस में, लेकिन क्या ग्रामेटिकली ठीक है? नहीं, मैं बाजार जा रहा हूं, वर्ड्स वही हैं लेकिन उनका अरेंजमेंट, मैं ये कह रहा हूं कि फिर वर्ड्स का अरेंजमेंट भी सीख जाता है वो, राइट, और फिर वो अच्छे से बोलने लग जाता है। यहां तक बात क्लियर है, राइट? ये अब योग की लैंग्वेज हमने बात करी थी, वहां से है जहां से मैं इंसानों के रिलेशन में कह रहा हूं, और फिर होमोसेपियंस के, जहां से होमोसेपियंस शुरू हुए हैं, उनके पास अभाव था तो वो कौन सा तरीका इख्तियार कर रहे होंगे, कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रहे होंगे? सिग्नल्स का तरीका इस्तेमाल कर रहे होंगे। वो कौन से सिग्नल्स हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। आप 5 मिनट के लिए जाइए बाहर, पानी वानी पियाइए। तो हम लोगों ने सबसे पहला टॉपिक जो है वो डिस्कस किया इस बात के ऊपर कि इवोल्यूशन ऑफ योग कहाँ से हुआ है, योग का जेनेसिस कहाँ से हुआ है। तो उसको हमने बिग बैंग से शुरू किया था और बहुत सारे एग्जाम्पल्स उसमें हम लोगों ने लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं कि लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई है, राइट। तो लैंग्वेज कहाँ से शुरू हुई है, तो उसके लिए हम लोगों ने 3 प्रिंसिपल्स, जो बहुत मोटे प्रिंसिपल्स हैं, इनके अलावा और भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन ये 3 तो बेसिक हैं जिस पे हमें आपको ध्यान देना है, राइट। तो 3 प्रिंसिपल्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे आपके लिए, कि वो संकेत में बात करता है, जब वर्ड्स नहीं होते तो संकेत में बात करता है, जब कुछ वर्ड्स आ जाते हैं तो उसमें कुछ एरर आ जाता है, एरर होता है, फिर वो चलता रहता है, तो बहुत जल्दी ही वो एरर्स ख़त्म हो जाते हैं और वर्ड का सही फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, और फिर उसकी प्रैक्टिस करता रहता है, जितनी प्रैक्टिस करता है उतनी ज़्यादा वो उसमें स्किलफुल हो जाता है। ऐसे ही है लैंग्वेज, नहीं, आज भी हमारे यहाँ ऐसी लैंग्वेज है। जब इंसान होमोसेपियंस जब शुरू हुए थे तब भी ऐसे ही था, वहीं से शुरू हुआ। आज की डेट में, उस ज़माने में जिस ज़माने में होमोसेपियन शुरू हुआ था, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, दूसरी भाषा में आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि इंसानियत उस वक्त अपने बचपने में थी, राइट। वहाँ से चलते, राइट, अब जो है वो 40-50 हज़ार सालों में आ करके अब उसने अपने वर्ड फॉर्मेशन पिछले 1500 सालों में अब उसने अपने वर्ड फॉर्मेशन बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिए हैं। और ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी एक हिस्से ने कर लिए, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया ने कर लिए हैं। हाँ, जो कबीलों के अंदर अभी भी लोग रहते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, जिन्होंने बाहर की दुनिया देखी ही नहीं है बिल्कुल, हाँ भाई, कई जगह ऐसे हैं जिन्होंने देखी ही नहीं है दुनिया, उनको इस दुनिया में ले आओ तो मतलब आप उनकी नज़र में आप इंसान नहीं हो, आपकी नज़र में वो इंसान नहीं है, राइट। ऐसे आज भी लोग रहते हैं, राइट। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर दुनिया ने, मोर देन 95% दुनिया ने जो है वो वर्ड्स का फॉर्मेशन अपने उसमें बहुत सटीक कर लिया है। यानी कि इंसानियत अब अपने उरूज पर आ गई है, शुरुआत हो गई है उसकी उरूज की, अभी उरूज पे पूरी तरह नहीं आई है, राइट। अभी उसका जो जवानी वाला पार्ट है अब वो शुरू हो गया उसका, अब यहाँ डेवलप करेगा वो। अब वो डेवलप करते करते अभी इंसानियत कहाँ और जाएगी, और फिर क्या और चीज़ें वो हासिल करेगी, क्या चीज़ें और अचीव कर लेगी ह्यूमैनिटी। अभी उसने इतनी चीज़ें अचीव कर ली हैं, जबकि अभी शुरुआत हुई है उसकी, राइट। तो अब हम लोग बात करेंगे कि योग चूँकि तब से है, जब से होमोसेपियंस की शुरुआत है, तो उस ज़माने में वर्ड्स के अभाव में, तो ये बात तो हमें समझ में आ गई कि वो संकेत में ही बात करते होंगे। अब वो संकेत किस तरीके के इस्तेमाल करते होंगे ना वो संकेत कुछ, अब वो संकेत कैसे इस्तेमाल करते होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट। और बड़ी इंटरेस्टिंग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो, और वो ऐसी इंटरेस्टिंग है कि मीन्स आज हम और आप जो है उसको तो भूल ही गए बिल्कुल,
हमको आपको मीन्स आपसे कहा जाए कि मीन्स हम तो ये भी भूल गए हैं कि मीन्स सांकेतिक भाषा कोई भाषा भी होती है, हालांकि इस्तेमाल सब करते हैं, पूरे लाइफ हम उसको ही इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता उधर की तरफ। अब हम लोग क्लास में बैठ करके पिछले 1 घंटे से डिस्कशन कर रहे हैं, पीछे 40 मिनट से, तो अब हम लोग का ध्यान जा रहा है कि यार सांकेतिक भाषा तो हम बहुत इस्तेमाल करते हैं आज की दुनिया में, और रियल लाइफ सिचुएशन में इस्तेमाल होती हैं। कई बार मजबूरी में होती हैं, कई बार सिचुएशनल होती हैं, और कई बार नेचुरल होती हैं। नेचुरल जैसे ट्रैफिक सिग्नल्स, सिचुएशनल जैसे अंपायर्स, राइट। मजबूरी जैसे अब आवाज़ ही बंद हो गई मेरी, तो अब मैं कैसे बोलूँ, तो मैं संकेत से बोलूँगा कुछ ना कुछ, राइट। ओके, तो मजबूरी हो गई है। तो अब सवाल ये है कि उस ज़माने में वो लोग क्या इस्तेमाल करते होंगे, कैसे चीज़ें इस्तेमाल करते होंगे, राइट। क्योंकि ये प्रिंसिपल, ह्यूमैनिटी का ये पार्ट जो है वो हमारे आपके दिमागों से बिल्कुल ओझल हो गया है, और आज नहीं ओझल हुआ है, ऐसा नहीं कि आपसे ओझल हो गया है। ये मीन्स मैं जहाँ तक मतलब मुझे तो समझ में आता है, शायद मतलब हज़ारों साल पुरानी बात है ये, और हज़ारों साल ना हो तो कम से कम मतलब 1500-2000 साल पुरानी तो है ही, तब से तो जनरेशन भूली हुई है ही। अच्छा, 100 साल में कितनी जनरेशन्स आ जाती हैं? चौथी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हर घर की कहानी है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पिताजी भी हैं 87 ईयर्स ओल्ड, मैं भी हूँ 51-52 ईयर्स ओल्ड, और मेरे 3 बच्चे भी हैं, जिसमें से एक बच्चा 22 साल का है, 21-22 साल का। तीसरी जनरेशन आ गई 87 ईयर्स में। 87 ईयर्स में अभी 4-6 साल के बाद जो है वो पहले बेटे की शादी हो जाएगी, राइट। चौथी जनरेशन भी आ जाएगी अगर आ गई तो। 100 साल में जो है वो चौथी जनरेशन शुरू हो जाती है। 3 तो पक्का है, तो 1000 साल में कितनी जनरेशन हो गई? 10 3 30, 40 तो 30 से 40 जनरेशन। 15 में 45 से 50, 45 से 50 जनरेशन पुरानी बात है, जब से हम भूले हुए हैं। जब से हम भूले हुए हैं, हम भूल गए कि हुआ क्या, क्योंकि वर्ड्स का इतना बम्बार्टमेंट है, ख़ास करके आज की डेट में, जिसको हम आईसीटी की एज कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की एज, आईसीटी की एज कहते हैं। इसमें इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतनी इन्फॉर्मेशन आ रही है, राइट। मतलब वर्ड्स ही तो हैं वो सारे, इतने वर्ड्स की इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ रही है कि अगर वो ब्रेन उसको रिटेन कर ले तो सारा डाटा उसका जो है वो, स्टोरेज कैपेसिटी है ना इसकी भी, तो इसका सारा डाटा जो है वो हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा। 99.9% को तो वो डिलीट मार देती है, राइट। उसको इतनी इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ बैठे हुए हो तो आपकी बॉडी पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है, आपकी कमर पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है, आपके शोल्डर्स पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है, आपके हिप्स पर कुछ प्रेशर पड़ रहा है, आपके घुटनों पे कुछ प्रेशर पड़ रहा है, कपड़े ऐसा करके खींच के वो कुछ प्रेशर दे रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ तो आपका ध्यान जा रहा है, वरना ऑटो डिलीट मार रहा है वो, इन इन्फॉर्मेशंस को तो ले ही नहीं रहा वो, है नहीं। कहीं बाहर से कुछ आवाज़ आ रही है तो उसको भी नहीं ले रहे आप। मीन्स 99.9% इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑटो डिलीट में चलती है। इस वजह से हमारा ब्रेन रिफ्रेश्ड रहता है और नई चीज़ें लेता रहता है। अदरवाइज़ इन्फॉर्मेशन का बम्बार्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ऐसे इन्फॉर्मेशन के बम्बार्टमेंट में और 45 से 50 जनरेशन्स बात पुरानी हो गई, तो आप सोच सकते हैं कि मीन्स हम किस लेवल का वो चीज़ भूल गए होंगे कि हमारा ध्यान ही नहीं जाता। मैं ध्यान दिलवाऊंगा आपका तो चलता चला जाएगा, अभी जा रहा है। अभी मैंने एक लाइव एग्जांपल दी, अभी प्रेशर पड़ रहा है आपकी बॉडी पे तो आपको हाँ है, राइट, ओके। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि होमो सेपियंस जहाँ से शुरू हुए थे, होमो सेपियंस जहाँ से शुरू हुए थे, राइट। तो ये बात तो तय हो गई हमारे आपके बीच में कि वो वर्ड्स में तो नहीं बोलते, वो किस में बोल रहे थे? सिग्नल ऑब्जेक्ट
एसोसिएशन कर रहे थे तो बोल पा रहे थे, कुछ कह पा रहे थे, अपनी बात को कन्वे कर पा रहे थे, वर्ड्स तो थे नहीं उनके पास। ठीक है, राइट। ये तो होमो सेपियंस की बात हो गई। अब होमो सेपियंस की शुरुआत कहाँ से हुई? सबसे पहले तो हम लोगों ने बात करी होमो सेपियंस की शुरुआत, मतलब हम तो इंसानों की बात कर रहे हैं, अभी अपने लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो साहब इंडिया से शुरुआत हुई। ये बात भी समझ में आ रही है? राइट। तो इंडिया से शुरुआत हुई। अच्छा, जब इंडिया से शुरुआत हुई तो यानी कि सबसे पुराने जो सांकेतिक भाषा होगी वो आपके यहीं पे होगी। ये बात सही है या गलत है? वो भी यहीं होगी। ओके, देखिए हर चीज़ रीजन एंड लॉजिक पे रहेगी, कोई भी चीज़ कमंडल उठाने वाली नहीं होगी। राइट। योग आपको रीजन एंड लॉजिक को पकड़ के रखने को कहता है, क्योंकि इंसान की ये धरोहर है। अगर आपने रीजन लॉजिक खो दिया तो मीन्स आपने अपना अस्तित्व खो दिया, फिर ख़त्म है आप, फिर कुछ नहीं बचा आपके अंदर। रीजन एंड लॉजिक है तो आप यहाँ बैठे हो, वरना आपके रीजन एंड लॉजिक ने आपको बांध रखा है तो बैठे हो। आपके इमोशंस ने नहीं बैठाया आपको यहाँ पर। इमोशंस तो यही कह रहे हैं कि घर जाओ, घर पे जाके आराम करो। हाँ हाँ, नहीं काय को डाइनिंग का ऐसा खाना खाना, भाई जाओ माँ के हाथ का खाना खाएंगे। इमोशंस ये कहते हैं, और सबके कहते हैं, मेरे भी कह रहे हैं, आपके भी कह रहे हैं। राइट। लेकिन रीजन एंड लॉजिक ये कह रही है कि नहीं, आज वो खाना छोड़ दो, कुछ समय के लिए छोड़ दो, 5 साल के लिए छोड़ दो, 3 साल के लिए छोड़ दो। राइट। अच्छा, माँ बाप भी ऐसे ही कहते हैं, बस बेटा बस ये हाई स्कूल है, इसके अलावा बात कुछ नहीं है, बस ये कर ले तू। फिर वो 12वीं में भी ऐसी हो जाता है, बस तू ये बस इंजीनियरिंग कर ले। ऐसे ही है तो ऐसी चलाते 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 माँ बाप यहाँ तक ले आए हमको। राइट। ओके, तो मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि इमोशंस हमारे बहुत बार बहुत सी बातें कुछ बोलते हैं, लेकिन रीजन एंड लॉजिक पे अगर आपने उसको नहीं रखा तो फिर आप एक निरे जानवर हो जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं बचता फिर आपके अंदर। इंसानों में और दूसरे जानवरों में फ़र्क ही इस बात का है कि आप रीज़न एंड लॉजिक सिचुएशन के हिसाब से आप रीज़न एंड लॉजिक को इस्तेमाल कर लेते हैं और उस पर आप अपने को डेवलप करते चले जाते हैं। तो ये रीज़न एंड लॉजिक ही है जो हम लोग यहाँ बैठ के बात कर रहे हैं, इसको मत छोड़िएगा आप कभी, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। बातें मैं आपसे बहुत पुरानी करूँगा, जैसे अभी इतनी पुरानी बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वहाँ लेके जाऊँगा मैं आपको टहलाने के लिए, जहाँ मीन्स 45 जनरेशन से तो गए नहीं। ये मत सोचना अब ये अच्छे बाबा है, ये वहाँ ले जा रहे हैं हमको जहाँ कोई नहीं गया। नहीं, आप जाओगे रीजन एंड लॉजिक पे ही जाओगे, आपको ट्रैवल करवाएंगे वहीं किस करके। तो पहले के लोग कैसी बात करते थे, तो वो संकेतों में बात करते थे। राइट, क्योंकि उनके पास वर्ड्स नहीं थे। सबसे पुरानी संस्कृति तो वो इंडिया की संस्कृति है, तो वो संकेत इंडिया में मौजूद होंगे, और जगह भी होंगे, लेकिन वो संकेत यहाँ भी मौजूद होंगे। राइट, जैसे चाइना है, ओल्डेस्ट कंट्रीज़ में मानी जाती है, तो उनके पास भी बड़े संकेत हैं। नहीं, ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया भाई गोंडवाना है ना लैंड पूरा। राइट, तो उनके पास भी बड़े संकेत हैं, सांकेतिक भाषा है उनके पास। राइट, क्योंकि वो पूरा एक ही लैंड था। ये तो आज अलग अलग हो गया ना, 7 समंदर पार हो गया वो हमको। अच्छा, है नहीं 7 समंदर पार, लेकिन कहा जाता है वो 7 समंदर, कहने की भाषा है, समझाने की भाषा है। कितना दूर है? 7 समंदर पार है भाई। एक ही समंदर ना समझ में आता कितनी दूर है, ऐसा। राइट, ओके, तो हम उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। राइट, तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमने मीन्स 2.5 मिलियन को थोड़ा और छोटा किया, होमो सेपियंस तक आए। होमो सेपियंस की शुरुआत जो है वो यहाँ से हुई, तो अब हम लोग यहाँ की सांकेतिक भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तैयार हैं इसके लिए? या आज नहीं, कल करेंगे, मतलब परसों करेंगे? परसों करेंगे पक्का? इतना दही हो गया। जाइए, थैंक यू वेरी मच।